हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। इसमें कौन कौन से आपके फेज होते हैं कार्डियक, जैसे कि आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। कार्डियक आउटपुट के बारे में देखेंगे, कार्डियक रेट और रिदम के बारे में आज के इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट। जो आपकी एक हार्ट बीट जनरेट होती है उस समय कौन कौन से आपके फेसेस से सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट, राइट। क्या है सीक्वेंस ऑफ इवेंट? ये कब होता है? ड्यूरिंग द हार्ट बीट। जब आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है, एक हार्ट बीट के दौरान आपका जो फॉर्म होता है, दिस इज आपका कार्डियक साइकिल। जो भी आपके इवेंट होते हैं इन्वॉल्विंग द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें कौन सा होता है? आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरा आपका रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेम्बर होता है, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू मैन फेसेस। इसमें आपके दो मैन फेसेस होते हैं, जिसके अंदर आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। सिस्टोल the contraction phase. First systole the contraction phase and diastole the relaxation phase. During each cardiac cycle blood is pumped through the heart. Each cardiac cycle में आपका blood आपके heart से pump करता है, ensuring that circulate efficiently through the body। और आपकी बॉडी में जो आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, कंप्लीटली आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। एक बार और हम इसको रिपीट करेंगे। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल एक आपका इवेंट है, इसमें आपका टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट जनरेट होती है। जब जो भी आपकी इवेंट होते हैं दिस इज आपका कार्डियक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज, सिस्टोलिक फेज एंड रिलैक्सेशन फेज, डायसिस्टोलिक फेज, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन मींस आपका सिस्टोल फेज, डायसिस्टोल मींस आपका रिलैक्सेशन फेज। ईच कार्डियक साइकिल में जो आपके वेंट्रिकल्स है और आपके एट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में, आपका स्टार्टिंग फेज होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। और वेंट्रिकल डायसिस्टोल का आपके अर्ली फेज होता है, फिर इसका नेक्स्ट फेज में एंटर होता है जो कि आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है, जिसमें आपका वेंट्रिकल से वो डायसिस्टोल होता है, फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। देन आता है आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज। यहाँ पर आपके एट्रियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नेक्स्ट फेज में एंटर हो जाते हैं। सो दिस इज आता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज। अभी तक हम देख रहे हैं वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल फेज। अब यहाँ से वेंट्रिकुलर आपका सिस्टोल होना शुरू हो जाता है। तो ये आता है आपका आइसोवॉल्यूमिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। किसका आता है? आपका वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज होता है। देन आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद उसको पंप करते हैं, प्रेशर करते हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट बॉडी में बाय द एरोटा, बाय द आर्टरी आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है आपका? द कार्डियक साइकिल कॉमेंस विद द एट्रियल सिस्टोल विच लास्ट अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड। ये कितना होता है आपका? एट्रियल सिस्टोल लास्ट अप्रोक्सीमेटली आपका 1 सेकेंड, अबाउट आपका 1 सेकेंड का होता है। ड्यूरिंग दिस फेज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। इस फेज जब ये होता है तब क्या होता है? आपके एट्रियम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेम टाइम पर वेंट्रिकल्स जो आपके रिलैक्स होते हैं। द डीपोलराइजेशन ऑफ साइनोएट्रियल नोड। किससे होता है? साइनोएट्रियल नोड का डीपोलराइजेशन होने की वजह से होता है। नोट लीड टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, जो लीड करती है किसको? आपके एट्रियल को डीपोलराइजेशन के लिए। मार्क बाय द पी वेव। जब ये बनता है तब आपकी कौन सी? पी वेव का आपका फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी फर्स्ट वेव होती है इन द ईसीजी। दिस एट्रियल डीपोलराइजेशन ट्रिगर एट्रियल सिस्टोल। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन आपके एट्रियल को क्या करता है? सिस्टोल करता है ड्यूरिंग विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ना। इसके साथ क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड विद इन देम, जो कि आपके ब्लड के वेसल्स पर क्या करता है? प्रेशर एक फोर्स करता है। और ओपन एट्रियो वेंट्रिकुलर एपी वॉल्व, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही ओपन होता है इनटू द ब्लड है आपका वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स में आपका रीच हो जाता है, राइट।
फिर अगला हम यहाँ पर देखेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, कंट्रीब्यूट अराउंड 25 ml of blood to the existing blood volume in each ventricle about 105 ml। जब आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, राइट, कब, जब आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, कंट्रीब्यूट करता है अराउंड कितना आपका 25 ml। जब आपका जो अपर फर्स्ट चेम्बर है एट्रियम में, जब वो कॉन्टैक्ट होते हैं, अबाउट आपका 25 ml ऑफ ब्लड टू द एग्जिस्टिंग ब्लड वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल, अबाउट कितना ब्लड का यहाँ पर 125 ml आपका, सॉरी 25 ml आपका ब्लड को कंट्रीब्यूट करता है ऑफ ब्लड टू द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल अबाउट, और एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को मिला के लगभग आपका 105 ml यहाँ पर आपका ब्लड हो जाता है। द एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोल ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। ओके, जब आपका एंड ऑफ एट्रियल, जब आपका सिस्टोल होता है, जब आपका एट्रियल सिस्टोल होता है उसी समय पर क्या होता है, आपका वेंट्रिकुलर जो वो डायसिस्टोल होता है, मींस रिलैक्स करता है, लीविंग ईच वेंट्रिकल विथ अप्रोक्सीमेटली, अब जो ईच वेंट्रिकल से अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 130 ml ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड। डायसिस्टोल के पीरियड पर जब एंड होता है और रिलैक्सेशन का पीरियड, तो कितना ब्लड आपका यहाँ से लीव करता है, अबाउट 130 ml। दिस ब्लड वॉल्यूम इज नोन एज द एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। ऑलराइट, जब रिलैक्स की पोजीशन में होता है, डायसिस्टोल की पोजीशन में होता है, अबाउट आपका 130 ml ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आपके वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होते हैं तब क्या होता है, फॉलोइंग द एट्रियल सिस्टोल द वेंट्रिकल एंटर द कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। जब आपके एट्रियल सिस्टोल होते हैं, देन वेंट्रिकल एंटर द कॉन्ट्रैक्टिंग फेज, उसी समय आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में एंटर करता है, नोन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर आपके सिस्टोल होते हैं, विच लास्ट, ये कितने टाइम का होता है आपका 0.3 सेकंड का। ये आपको याद रखना है, कौन सा का टाइमिंग कितना होता है, इसका कितना होता है 0.3 सेकंड का। इसमें ईसीजी के जब आपकी वेव बनती है उसके बारे में हम लिखेंगे। PQRST सेगमेंट आपका कब फॉर्म होता है, जब आपके एट्रियल जो है सिस्टोल होते हैं उस समय जो आपका फॉर्मेशन होता है वो कौन सी आपकी वी वेव का होता है। फिर रिलैक्स हो जाते हैं जब आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, तब आपके PQRS कॉम्प्लेक्स का फेस बनता है। वापस से रिलैक्स होने के बाद, रिलैक्स होने की पोजीशन में आते हैं, फिर आपका टी सेगमेंट बनता है, राइट। तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। एस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉमेंस मार्क बाय द QRS कॉम्प्लेक्स। जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डीपोलराइज होते हैं, तो आपकी QRS कॉम्प्लेक्स, QRS जो वेव है उसका फॉर्मेशन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिनिंग, आपका वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करना शुरू कर देते हैं। द राइजिंग प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल पुशेस ब्लड against the atrioventricular AB wall forcing them to shut, right। तो इसमें क्या बताया, द राइजिंग प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर राइज हो जाता है जो कि आपके पुश करता है ब्लड को, किधर करता है, अगेंस्ट द एट्रियोवेंट्रिकुलर AB वॉल पर, जिसकी वजह से आपका वॉल भी क्या होता है, ओपन हो जाता है इसको शट करने, सॉरी क्लोज करने के लिए। This result in the brief period of isovolumic contraction। ये थोड़े से टाइम का होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। When both the semilunar and AB wall are closed। जब आपके सेमिलूनर वॉल साथ ही साथ आपका AB वॉल दोनों आपके क्लोज होते हैं, एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और वेंट्रिकुलर की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट आइसोवॉल्यूमिक जो मेंटेन रहती है। During continued ventricular contraction, pressure inside the chamber rises sharply, surpassing the pressure in the aorta। During continued ventricular, जब आपके continue ventricular contraction होता है, pressure inside the chamber, साथ ही साथ जो प्रेशर होता है वो आपके इनसाइड चेम्बर में राइसेस हो जाता है, शार्पली सरपासिंग द प्रेशर इन द एरोटा, और एरोटा में आपका प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे,
एरोटिक प्रेशर हो गया, आर्टेरियल प्रेशर हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है और ईसीजी है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका पैराग्राफ रहता है। ज़्यादा जो प्रेशर है वो कौन सा होता है आपका एरोटिक प्रेशर। ओके, अबाउट जो प्रेशर कितना होता है आपका 80 mm ऑफ Hg, कितना प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg एंड प्रेशर इन द पल्मोनरी ट्रंक अबाउट 20 mm ऑफ Hg ना। पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर कितना होता है आपका 20 और 80 mm ऑफ Hg होता है इन द एंड प्रेशर इन द पल्मोनरी ट्रंक अबाउट 80 mm ऑफ Hg। और जो एरोटा में होता है surpassing the pressure in the aorta, aorta में होता है आपका 80 mm of Hg and the pressure in the pulmonary trunk, जो आपकी pulmonary trunk होती है वहां पर होता है आपका 20 mm of Hg। ठीक है, तो this causes both एसएल valve ओपन, जो आपके दोनों एसएल सेमिलूनर valve होते हैं उनको ओपन करता है और इनिशिएट करता है आपकी इजैकुलेशन ऑफ द ब्लड को फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से आपका ब्लड कहाँ पर इजैकुलेट होता है, सेमिलूनर जब valve ओपन होते हैं तो द पीरियड व्हेन सेमिलूनर valve आर ओपन इज कॉल्ड इजेक्शन विच लास्ट अप्रोक्सीमेटली, जब आपके सेमिलूनर valve ओपन होते हैं इस समय जो पीरियड होता है इस जो कि आपका वेंट्रिकुलर इजेक्शन का पीरियड होता है, जहां पर आपका वेंट्रिकुलर इजैकुलेट करते हैं और 0 पॉइंट आपका कितना होता है 25 सेकेंड का होता है। द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स रीच अबाउट 120 mm ऑफ Hg। लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, लेफ्ट है यहाँ पर याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का कितना होता है 120 ऑफ mm ऑफ Hg, वाइल द राइट वेंट्रिकल्स का कितना होता है 25 से 30 mm। राइट वेंट्रिकल सेम टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका ब्लड कहाँ पे जाता है, बोथ साइड के आपके लंग्स में। सेम टाइम पर जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एरोटा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू आपके होल बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जाता है आपके बोथ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके कहां पर जाता है आपके दोनों साइड के लंग्स में। ओके, पल्मोनरी वेंस के थ्रू, राइट। देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स इजेक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कितना इजेक्ट करता है ब्लड अबाउट 70 mm ऑफ ब्लड इनटू द एरोटा, कितना 70 mm ऑफ ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स इजेक्ट करता है अबाउट आपके एरोटा में। एंड द राइट वेंट्रिकल्स इजेक्ट द सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। दोनों क्या करते हैं 70 mm, लेफ्ट और राइट जो आपके वेंट्रिकल्स हैं दोनों एट द सेम टाइम अबाउट आपका 70 mm क्या करते हैं, सॉरी ml ब्लड को क्या करते हैं, एक तो आपके लंग्स में दोनों साइड और दूसरा आ जाता है आपकी कंप्लीटली बॉडी में क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, राइट। The remaining blood volume in each ventricle at the end of systole approximately 60 ml। अब सिस्टोल होने के बाद जो बाद में जो बचता है ब्लड, फिर भी यहाँ पर इतना इजैकुलेट होने के बाद भी 60 ml आपका बच जाता है, तो 140 और ये 60 कितना हो गया अबाउट आपका 200 ml इज कॉल्ड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। दोनों साइड के आपके लंग्स में चला गया और आपकी आर्टरी के थ्रू आपकी बॉडी के पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर भी आप अबाउट आपका 60 ml ब्लड बच जाता है, रिमेन रहता है, राइट। रिलैक्सेशन पीरियड, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब इसको रिलैक्सेशन पीरियड भी आता है। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है, एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द हार्ट एंटर द रिलैक्सेशन पीरियड विच लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड। ये क्या होता है, जब आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर दें एंड पीरियड होता है, लास्ट पीरियड होता है जब हम रिलैक्सेशन के पीरियड में एंटर करते हैं, जो कि आपका लास्ट कितना होता है 0.4 सेकेंड का होता है। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, यहाँ पर आपके बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या होते हैं आपके रिलैक्स होते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कॉजेस वेंट्रिकल डायसिस्टोल, है ना। रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स को क्या करता है आपके डायसिस्टोल मीन्स आपको रिलैक्स करता है। As the ventricle relax, the pressure within the chamber drop and blood in the aorta and pulmonary trunk start to flow backward. Okay,
एज द वेंट्रिकल रिलैक्स, जैसे आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, प्रेशर विद इन द चेम्बर, प्रेशर क्या होता है आपका चेम्बर में ड्रॉप हो जाता है। एंड ब्लड इन द एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक और जो एरोटा में आपका ब्लड है वो क्या होता है बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट टू फ्लो बैकवर्ड, स्टार्ट टू फ्लो बैकवर्ड टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर pressure in the ventricle, toward the region of lower pressure in the ventricles, ventricles में lower pressure होने की वजह से backward flow होना शुरू हो जाता है। This back flowing blood close the semilunar valve, इसकी वजह से क्या होता है आपके semilunar valve वो close हो जाते हैं। अब जो आर्टरीज के आपके बॉल्व होते हैं, हमने देखा दिस इज आर्टरी और ये आपका बॉल्व है, तो इसमें क्या होता है बेटा ये एक ही साइड ओपन होते हैं ना, एक साइड आपका ब्लड का फ्लो करेंगे। जब आपका ब्लड इस साइड से यदि इस साइड जा रहा होता है हमको ब्लड को, ठीक है, इस साइड आपका ब्लड जा रहा है तो एट द टाइम ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। पर यदि इधर से हमारा इधर ब्लड को आना होगा तो ये क्या हो जाएंगे वापस क्लोज हो जाएंगे। तो प्रेशर जैसे ही कम होता है वापस से जो बचा हुआ ब्लड इस साइड आता है और इस पे ढक्कन, ढक्कन बोल रहा हूँ मैं, जो बॉल्व होता है ना, ढक्कन ही समझ के चलो, बॉल्व होता है उसमें प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से वो वापस से क्लोज हो जाते हैं। फिर वापस से क्लोज होने का ब्लड इनका इस तरफ बैक फ्लो नहीं हो पाता है। ऑलराइट, this backflow blood closes the semilunar valve and the aortic valve close at the pressure about 100 mm Hg। जब ये क्लोज होता है इनका प्रेशर कितना होता है अबाउट 100 mm ऑफ Hg का यहाँ पर आपका प्रेशर जनरेट होता है। दिस क्लोजर प्रोड्यूस द डिसरोटिक वेव ऑन द एरोटिक प्रेशर कर्व, जो एरोटिक प्रेशर की कर्व है वहां पर डिसरोटिक वेव का प्रेशर जनरेट होता है, इसकी वजह से वॉल्व क्लोज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम रिमेन कंस्टेंट एज ऑल फेवर वॉल्व आर क्लोज। अब जो जहां पर ब्लड बचा हुआ है इस पार्ट को, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम यहाँ पर रिमेन रहती है कंस्टेंट एज 4 वॉल्व आर क्लोज, जब आपके चारों वॉल्व क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल बिलो एट्रियल प्रेशर ना, अब क्या होता है आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल बिलो एट्रियल प्रेशर द एबी वॉल्व ओपन एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग बिगिन। राइट, अब क्या होता है जो एट्रियम है इनका प्रेशर जनरेट होता है आपके एबी वेंट्रिकुलर वॉल्व पर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व पर, और जैसे प्रेशर जनरेट होता है ये क्या होता है ओपन हो जाते हैं और वापस से आपका विगनिंग शुरू हो जाता है आपका फिलिंग वेंट्रिकल्स का ना, वेंट्रिकल्स फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। द मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल फिलिंग ऑक्यूर जस्ट आफ्टर द एबी वॉल्व ओपन, जो मेजर पार्ट है वो कब ओपन होता है जब कंप्लीटली आपका एबी वॉल्व है एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है दोनों आपके एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच जो वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं, तब आपकी मेजर फिलिंग वो शुरू हो जाती। द ब्लड दैट एक्यूमुलेट इन द एट्रिया ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द ब्लड दैट एक्यूमुलेट इन द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पर जो आपके एट्रियम में ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा था, अब वो कहाँ पर आ जाएगा आपके वेंट्रिकल्स में, आगे देखेंगे सर। सिस्टोल रैपिडली रसेस इनटू द वेंट्रिकल है ना, रैपिडली जल्दी जल्दी क्या होता है वो आपके जैसे ही आपका वॉल्व ओपन होते हैं एट्रियम से आपके वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है, जैसे कि ये आपका एट्रियम है और ये आपका वेंट्रिकल्स है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा फटाफट 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 इधर आ जाएगा और यहाँ पर आपका फिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आए समझ? By the end of relaxation period, the ventricles are about 3/4 full and P wave in the ECG mark the start of another cardiac cycle. Right? अब क्या होता है नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाता है। बाय द एंड ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड, एंड ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड में क्या होता है वेंट्रिकल्स आर अबाउट 3/4 फुल ना, 3/4 आपका फुल हो जाता है एंड पी वेव का जो मार्क होता है PQRST में पी वेव का आपका मार्क स्टार्ट होने लगता है और नेक्स्ट फेज के लिए वापस से रेडी हो जाता है। राइट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, तो ऐसे करके जो आपकी ईच एक हार्ट बीट जनरेट होती है। राइट, तो एक हार्ट बीट को जो जनरेट होने में ये कम्प्लीटली जो 0.8 सेकेंड में आपका जो कार्डियक साइकिल है वो
कंप्लीट हो जाता है कितने सेकंड में, 0.8 सेकंड में पूरा फेज से कंप्लीट हो जाता है। जो एक आपकी हार्ट बीट बनती है, और 1 मिनट में कितनी बनती है आपकी, 60 से लेकर के 100, जो कि आपका नॉर्मल रेंज है, राइट। तो विद इन एक कितने में बन रही है, 0.8 में। तो ये आपका नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है। तो यू कैन सपोज दैट कि यार कार्डियक कितना वर्क कर रहा है ना, जब आपका थ्री नहीं, आपका 2 मंथ होता है या 3 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, तब से ही क्या होता है, आपका जो कार्डियक है वो वर्क करना शुरू कर देता है आपका, और कंटिन्यूसली टिल द डेथ तक वो काम करता रहता है विदाउट स्टॉप। तो यू कैन सपोज दैट कि कितना काम करता होगा, कितना पावर है, और कितना बिना रोके कंटिन्यूसली वर्क करता है ना। जो आप इमेज देखोगे कि बिल्कुल भी स्टॉप नहीं, कंटिन्यू फटाफट फटाफट जो वर्किंग उसका चलता रहता है, राइट। तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट बन रही है इमेज से, राइट। तो इसका हमको ध्यान रखना है, हमारे हार्ट का, हमारे दिल का, इसको हमको टूटना नहीं है, हेल्दी रखना है हमको, राइट। और हेल्दी के साथ साथ हमको इसका ध्यान भी रखना है। सो कैसे ध्यान रखेंगे, ताकि हम फालतू फालतू जो खाना है कुछ भी वो ना खाएं, जो कार्डियक के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, वैसा हम डाइट लें तो हेल्दी रहेगा, ऑब्वियसली बात है। ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट साउंड। As the heart undergoes these complex changes during the cardiac cycle, it produces characteristic heart sound that can be heard through the stethoscope. Each cardiac cycle gives rise to 4 heart sound, but the first 2 heart sound S1 and S2 are most prominent, right। अब आपके ईच कार्डियक साइकिल में आपके 4 हार्ट साउंड बनते हैं जब भी आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। बट जो मोस्ट कॉमन है वो S1 और S2 साउंड होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल साउंड होते हैं। और जब भी आपका हार्ट है, और जो कि हम स्टेथोस्कोप से दोनों जो हार्ट साउंड है उनको हम सुन सकते हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट आपके साउंड होते हैं। लब डब आपका साउंड होता है S1 और S2 साउंड। इसके बाद जो साउंड आते हैं वो आपके नॉर्मल एबनॉर्मल साउंड होते हैं। पर छोटे बच्चों में एक साउंड और मिलता है S3 साउंड, गैलोप साउंड, जो कि नॉर्मल होता है। और ओल्ड एडल्ट में हम देखेंगे तो वो साउंड एब्सेंट होता है। पर यदि ओल्ड एज में भी वो प्रेजेंट है या एडल्ट में प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मलिटी में आपका आ जाता है। द फर्स्ट साउंड ऑफन डिस्क्राइब एज लव। फर्स्ट साउंड आपका कौन सा होता है, लव। द सेकेंड इज लाउडर एंड लॉन्गर, ना। सेकेंड जो साउंड है वो कैसा होता है, लाउडर होता है और लॉन्गर होता है देन द सेकेंड। एक मिनट। द फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफन डिस्क्राइब एज लव साउंड इज लाउडर एंड लॉन्गर देन द सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट साउंड क्या होता है आपका, लव साउंड होता है, और ये लाउडर और लॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू सेकेंड हार्ट साउंड। फिर हम बात करेंगे, इट कॉज बाय द ब्लड टर्बुलेंस। जब आपका ब्लड है टर्बुलेंस करता है, ब्लड आपका मूव करता है, तब ये हार्ट साउंड है होता है। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कब बनता है आपका, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है, जब वो क्लोज होता है, नॉट ओपन, जब वो क्लोज होता है तब ये साउंड आपका प्रोड्यूस होता है, तब ये आपका जनरेट होता है। बॉल आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन। जब आपके वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होना शुरू हो जाता है उसके पहले, उसके बाद, राइट। देन सेकंड साउंड को हम डफ साउंड बोलते हैं, DUV या DUV डफ साउंड इज शॉर्टर। ये जो साउंड वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, एंड नॉट एज लाउड, उतना ज्यादा लाउडली भी नहीं होता एज द फर्स्ट साउंड इज ड्यू टू ब्लड टर्बुलेंस एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। ये कब होता है आपका, ब्लड आपका जब वापस से बैक फ्लो करता है और आपका क्लोज होता है, कब, सेमिलुनर वॉल्व आपके, सेमिलुनर वॉल्व आपके एट्रियल वाल्व और आपकी पल्मोनरी वॉल्व है वो क्लोज होते हैं, तब ये आपका सेकंड साउंड जनरेट होता है। वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर। ये कब जनरेट होता है, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डाइसिस्टम, जब वेंट्रिकुलर का डाइसिस्टम होना शुरू होता है उस टाइम पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट रेफर टू द वॉल्यूम
of blood ejected from the left or right ventricle into the aorta or pulmonary trunk. Each minute is determined by the key factor stroke volume SV, the volume of blood ejected by the ventricles during each contraction, and heart rate, the number of heartbeat per minute. Mathematically cardiac output can be calculated as follow, right? तो हम इसको कैसे फॉलो करते हैं? कार्डियक आउटपुट आपका जो कि आपका इजेकुलेट करता है, इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, जब इजेक्ट करते हैं ब्लड आउटपुट होता है वो आपका होता है कार्डियक आउटपुट। फिर आता है आपका एसवी, एसवी मीन्स होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कब बनता है आपका? ईच मिनट। डिटरमाइन बाय द टू फैक्टर pulmonary, determined by two factor stroke volume SV and volume of blood ejaculated when the left ventricle during contraction। लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या करता है? ब्लड को इजेकुलेट करता है, वो होता है आप हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। देन नेक्स्ट आता है आपका एंड हार्ट रेट, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। अब आपकी हार्ट बीट पर मिनट में कितनी आ रही है उसको हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं, और नंबर में कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा फॉर्मूला होता है। इन टिपिकली रेस्टिंग एडल्ट मेल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? अराउंड हमारा जो रेस्टिंग पीरियड में टिपिकली एडल्ट में हमारा 70 के आसपास हमारा होता है, ठीक है, ml पर बीट। एंड हार्ट रेट इज ml पर बीट होता है, एंड हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 75 बीट पर मिनट होती है। देयरफॉर द एवरेज कार्डियक आउटपुट इज 70 ml एंड बीट 70 ml आपका कार्डियक आउटपुट हो जाता है पर मिनट में, और जो बीट होती है वो होती है 75। सो 75 तो यहाँ पर हम लेंगे 75 बराबर कितना आ गया आपका? 5250 ml पर मिनट। फिर हमने इसको क्या किया? बराबर इसका 5.5 लीटर पर मिनट यहाँ पर आ गया। लीटर में हम इसे देखेंगे तो 5.5 लीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना आउटपुट हो रहा है? 5.5 लीटर, और ईच साइकिल में कितना हो रहा है? 70 ml, राइट? सो दिस means that the entire blood volume of typically adult male, about 5 liter, flow through the pulmonary and systemic सर्कुलेशन ईच टाइम। पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ईच टाइम आपका कितना? अबाउट 5 लीटर जो है ब्लड आपका फ्लो होता है 1 मिनट में, राइट? तो कार्डियक रिजर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन पर्सन्स मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड देयर कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट। एन एवरेज पर्सन यूजुअली हैज cardiac reserve of 4 to 5 times their resting cardiac output. Endurance athletes may have a higher cardiac reserve, while individuals with severe heart disease may have limited cardiac reserve, restricting their ability to perform. अब कार्डियक में आपका ब्लड कितना रिजर्व है उसके ऊपर भी आपका, जब आप रेस्ट के टाइम पर हैं तो उस समय आपका कार्डियक में आपका सिस्टोल होने के बाद कितना रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, और थोड़ा सा आपका जो एवरेज है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एथलीट्स है उनमें थोड़ा सा आपका अलग हो सकता है 4 to 5 टाइम, और देयर रेस्टिंग कार्डियक रेस्टिंग में अलग हो सकता है। कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, तो ये भी आपका थोड़ा सा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपकी डेली एक्टिविटी और आप क्या वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। द रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 फैक्टर। आपकी जो रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है। प्रीलोड स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के पहले क्या होता है? आपका हार्ट है वो स्ट्रेच होता है, प्रीलोड जिसको हम बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, forcefulness of contraction, and after load pressure the heart muscle overcome to eject blood, right? आप क्या होता है? आप स्ट्रेच होना होता है पहले, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है? फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड आफ्टर लोड प्रेशर द हार्ट मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड।
अब जो प्रेशर है उसको क्या करता है, ओवरकम करता है और इजेक्ट करता है आपके ब्लड को। फिर आगे देखेंगे, इंक्रीज प्रीलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीड टू लार्जर स्ट्रोक वॉल्यूम। अब प्रीलोड होने से पहले वो जितना स्ट्रेच होता है और जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम वो डिसाइड होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम बाइल इंक्रीज आफ्टर लोड डिक्रीज इट, और आफ्टर लोड होने के बाद क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है वापस से। और बैलेंसिंग दिस फैक्टर इज वाइटल फॉर इफिशिएंट हार्ट फंक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन। रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा है, सिंपल सी बात है, जब आपका कार्डियक है वो स्ट्रेच होता है, जब उसको फिलिंग होना होता है, स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है ना, वापस से वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, उसकी मसल्स स्ट्रेच होती है। जैसे कोई भी हम बलून उसके अंदर हवा या पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो प्रोसेस होती है वो होती है। देन फोर्सफुल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस से। एंड आफ्टर लोड प्रेशर द हार्ट आफ्टर प्रेशर द हार्ट मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट। अब जो प्रेशर उसको ओवरकम करता है, जिससे क्या होता है, आपका इजेक्ट होता है ना, इजेक्ट मतलब वापस से बाहर ब्लड आपका आता है। प्रीलोड इंक्रीज प्रीलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीड टू द लार्जर स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रीलोड में यदि इंक्रीज हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी ज़्यादा हो रहा है तो आपका लीड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम का। वाइल इंक्रीज आफ्टर लोड, यदि आफ्टर लोड के बाद वो आफ्टर लोड के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका कम करता है। तो ये आपका एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोरिदमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके एंड हार्मोन रिलीज बाय द एड्रिनल मेडुला ना। हार्ट रेट जो आपकी डिसाइड होती है, रेगुलेट होती है, वो किससे होती है, आपकी ऑटोरिदमिक नर्वस सिस्टम से, जो कि आपने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा। एंड हॉर्मोन्स, एंड कुछ हॉर्मोन्स से भी, जैसे कि आपका एड्रीनेलिन हो गया, जब भी हॉस्पिटल में हम देखते हैं एड्रीनेलिन एट्रोपिन हॉर्मोन्स इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, राइट। द कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्डियोवास्कुलर का जो कोऑपरेटिंग का सेंटर होता है वो कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंगेटा एडजस्ट हार्ट रेट थ्रू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, जो आपकी हार्ट रेट को एडजस्ट करता है सिंपैथेटिक से और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच से। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट इंक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। अब सिंपैथेटिक कब आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है, ड्यूरिंग आपका एक्सरसाइज हो गया और स्ट्रेस के टाइम, वाइल जबकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्लो इट ड्यूरिंग रेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, आपकी स्लो कर देता है तब आप रेस्ट की कंडीशन में होते हो। एक बार रिपीट करूंगा, जब आप कोई वर्किंग कंडीशन कर रहे हो या कोई आप स्ट्रेस में हो ना, ड्यूरिंग आप एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, जिम कर रहे हो, रनिंग हो गया ना और वॉकिंग हो गया, एक्टिविटी के समय क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कंट्रोल किससे होता है, आपके सिंपैथेटिक से। और उसके बाद क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, जब आप रेस्ट की कंडीशन में हो तो इसको स्टिमुलेट करता है, इसको ड्यूरिंग रेस्ट के समय स्लो कर देता है। हार्मोन लाइक हार्मोन जो कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका इफिनेफ्रिन हो गया, नॉरइफिनेफ्रिन हो गया, एड्रीनेलिन हो गया, ये हार्मोन इसको रेगुलेट करते हैं आपके। मेडुला इनहेंस द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो आपके हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। एडिशनल में आ जाता है आपका थायराइड हार्मोन TSH, थायराइड हार्मोन, कैटायन या कैसन कैटायन, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया ना, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये सारी चीज एज, जेंडर एंड फिजिकल फिटनेस भी डिपेंड करती हैं। बॉडी टेम्परेचर एंड सर्टेन मेडिकेशन भी आपके कंडीशन में भी आपका डिफरेंट हो सकता है, और जो कि आपके इम्पेक्ट करती है हार्ट रेट पर। तो इट्स हमने ये कम्प्लीटली यहाँ पर कार्डियक साइकिल के बारे में देखा, कार्डियक आउटपुट के बारे में देखा, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में देखा, और हार्ट साउंड के बारे में भी यहाँ पर हमने समझा, लब डब साउंड के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।